अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर्स नहीं याद आ रहे हैं तो एक सॉल्यूशन है, एक ट्रिक है कि रफ वर्क करना। यानी कि कॉपी के पिछले पन्ने में आप ऊपर हेडिंग लिख देना रफ। वहाँ पर जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है, उसके कुछ-कुछ की पॉइंट्स आपको याद करने हैं अपने माइंड में और उसको वहाँ लिख देना। इससे क्या होगा कि जब आप आंसर लिखोगे तो वहाँ पर मिस्टेक कम होगा और अच्छे सुंदर राइटिंग में आप वहाँ पर आंसर लिख सकोगे बिना कट्टम-कुट्टी का। अगली हर एक की प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता, तो याद नहीं रहता उसको किस तरीके से हम कॉपी में लिखेंगे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, 3 स्टेप में फॉलो होती है। पहली स्टेप क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन रहे, जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो उस क्वेश्चंस को आप लोग आइडेंटिफ़ाई करो कि वो क्वेश्चंस किस चैप्टर का है, ठीक है? पहले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उस क्वेश्चंस को चैप्टर से रिलेट करना है कि किस चैप्टर का है वो क्वेश्चन। देन फिर आपको वो टॉपिक्स से रिलेट करना है, ठीक है, कि वो किस टॉपिक का है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप उसी टॉपिक पे लिख डालो आंसर, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बोर्ड के खुद टीचर्स कहते हैं, चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिर चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन है, एंड लास्ट में चाहे आप सभी का मैथ का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, कैसे इन सभी का आंसर लिखेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक देखिएगा। मैथमेटिक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो अगर हम उठा लेते हैं फिज़िक्स का ही, ठीक है। मान लेते हैं फिज़िक्स का हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमको नहीं याद आ रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना आसान है। पता है कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके कारण आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो आराम से। पता है क्या, जैसे अगर कोई प्रश्न है, मान लेते हैं हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन प्रश्न है हमारे पास और साइक्लोट्रॉन के बारे में हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर को याद कीजिए। सबसे पहली टेक्निक ये बोलती है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को देखकर पहले रिकॉल कीजिए चैप्टर्स को, ठीक है, पहले रिकॉल कीजिए चैप्टर्स को कि किस चैप्टर से है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि साइक्लोट्रॉन चैप्टर कौन सा है, कौन से चैप्टर में हम पढ़े थे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो चैप्टर याद आ जाता है तो अगला है कि टॉपिक्स को आपको याद करना है, ठीक है। टॉपिक्स, ये किस टॉपिक से था, ठीक है, कौन से टॉपिक्स पे था, साइक्लोट्रॉन में क्या बात हो रही थी, वो याद करना है। दूसरा बात, अगर टॉपिक याद आ जाए तो लास्ट में हमें क्या करना है कि पैराग्राफ बनाकर हमें उसका आंसर लिख देना है, ठीक है, पैराग्राफ बनाकर हमें उसका आंसर लिख देना है। इस टेक्निक को फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। अगली बात है पेपर प्रेजेंटेशंस। अगर आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो फिर भी पेपर प्रेजेंट अच्छा से नहीं करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर प्रेजेंटेशन में आपको हैंड राइटिंग बहुत साफ़ एंड क्लियर कट रखना है। अगर कहीं गलती भी हो जाता है तो उसको कट मत कीजिए, अगर कट ही करना है तो आप पेंसिल से कट कर दीजिए, ठीक है। एक बस स्केल, एक लाइन हल्का सा पेंसिल से चला दीजिए बस। खुद से भी बनाकर आंसर लिखोगे ना, तो अगर उसको पॉइंट वाइज पैराग्राफ में अगर लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखो, बस उस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैच होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये होता है पेपर प्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना है, बस जो भी उस टॉपिक से आपको आता है उस आंसर को लिख लीजिए। एग्ज़ाम में छोड़कर एक भी प्रश्न को नहीं आना है, इसलिए जो भी टॉपिक्स आपको पता है उन सभी टॉपिक को टच करके आइए। रिकॉल कीजिए, उस टॉपिक को रिकॉल करके उसके पैराग्राफ लिख दीजिए। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आपको यही करना है कि चैप्टर को रिकॉल करना है, पैराग्राफ के बेसिस पर आपको उसका आंसर लिख देना है। जैसे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन से चैप्टर का है, कौन सा टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप जितना जानते हो उतना लिख दो, ठीक है।
उसके बाद इसमें सेकंड प्रश्न ये है कि पोटेंशियल डाइपोल निकालना है। अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर रखे हो इसका कि कितना आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं याद कर रखा है तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद कर रखे हो ना तो लास्ट में जब फिजिक्स का जब ये बनाओगे सॉल्यूशन तो ये जब पैराग्राफ में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज करके, ओके। और जब लास्ट में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू ये पता चल जाए तो लास्ट में आप उसको बॉक्स बनाकर इस तरीके से डब्बा में घेर देना, ठीक है। दूसरी बात कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आए एग्ज़ाम में या फिर आपने आपको कुछ याद ही नहीं है तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर है क्वेश्चंस को चैप्टर से रिलेट करके देखिए। अगर वो चैप्टर याद आ रहा है तो उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ तो पता होगा, तो जो भी पता है आपको वही आप चीज़ लिख दीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा है ना जिसको पूरा आंसर आता है और वो राइटिंग प्रेजेंटेशन नहीं अच्छे से करता है तो उसके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन जिसको क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता है और फिर भी वो राइटिंग प्रेजेंटेशन अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आता है तो उसको फुल मार्क्स आएंगे। यकीन है तो आप लोग एग्ज़ाम में ये करके देखना, लेकिन रिस्क मत लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका चाहे इंग्लिश का ही क्यों ना हो या फिर केमिस्ट्री का ही क्यों ना हो, आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अपने एग्जामिनेशंस में जैसे कि आपको कॉपी जो मिलेगा उस कॉपी का जो पेज मार्जिन है इस साइड आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको इधर पेज मार्जिन कर देना है ताकि इधर मार्क्स मिले, ठीक है। इधर भी कुछ भी नहीं लिखना, जो भी आपको लिखना है ये इतने से स्पेस में आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि चाहे हिंदी का क्वेश्चन हो चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन हो, आपको बस चैप्टर का पता होना चाहिए कि जैसे लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो आप रिकॉल कर लेना कि ये जो लाइन एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का है। जैसे मान लेते हैं किसी भी चैप्टर का लाइन उठा लेते हैं, जैसे फायर हाइम का चैप्टर है तो हमें पता है कि ये फायर हाइम का चैप्टर, तो उसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई है वो सारा डिटेल में आप लोग लिख दो, राइटर के साथ उन सभी नामों को लिख दो, ठीक है। तो ये टेक्निक वर्क करती है, ठीक है। दूसरी बात लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस किस तरीके से बनाना है। देखिए मैथमेटिक्स का जब भी सॉल्यूशन आप निकालो ना, जब भी किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन हम अगर निकालेंगे, मान लीजिए इसी प्रश्न का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के बाद लास्ट में जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से उसको आंसर को इस तरीके से डब्बे में बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना और यहाँ आंसर लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने जितने भी पैराग्राफ्स को सॉल्व किए ये एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट यही चेक करेगा और यहीं से आंसर आपको 5 मार्क्स हो जितने मार्क्स का होगा वो मिल जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से होता है सेम एग्जैक्टली। हम यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जिसमें कि इस तरीके से आपको करना है। जैसे देखिए अगर ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है 2 नंबर में, तो आपको लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में आंसर यहाँ पर लिखकर यहाँ पर इसको डब्बा बना के घेर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और यही आपका आंसर बन गया। डायरेक्ट एग्जामिनर जो है यहाँ आंसर चेक करेगा, ये सब नहीं कुछ देखेगा। इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल हैक, यानी कि जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते वक्त पूरी सॉल्यूशन को आपका नहीं देखेगा। जहाँ पर आपने रेक्टेंगल शेप से आंसर्स को घेर कर रखा है उसी को डायरेक्ट चेक करके आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी पैराग्राफ में अगर कुछ भी गलती मिस्टेक्स हुई है तो वो जज नहीं होंगे और मार्क्स नहीं कट आउट होंगे, ठीक है। तो यही सब था कि किस तरीके से आंसर लिखना है। लास्ट में एक बात बता देती हूँ कि अगर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको पैराग्राफ में मत लिखना, उसको डब्बा बनाकर लिखना, उससे आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी और मार्क्स भी कट नहीं होंगे। वही रियल हैक होता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, बस इसी तरीके से आपको लिख देना है। किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में लिख दो जितना भी आप लोगों ने 365 दिन में पढ़ा है, ठीक है। बस इस तरीके से लिखोगे तो फेल नहीं हो गई, यकीन मानो आप लोग। बस
कुछ नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब पेपर और अच्छा से लिख कर आओगे, ठीक है। राइटिंग अच्छी रहेगी मतलब पढ़ने लायक राइटिंग और समझने लायक राइटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।